राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में नेताओं के वार पलटवार का दौर चल रहा है। इन सब के बीच 3 ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी की सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोत और राजपूतों ने इस समय बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं। जनता की नजरें प्रदेश की 2 सुपर हॉट सीट पर बनी हुई हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट से वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय मैदान में हैं, तो वहीं बांसवाड़ा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी से वर्तमान विधायक राजकुमार रोत चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों नेताओं की दिल्ली तक चर्चा है। दोनों ही युवा नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के पसीने छुड़ा रखे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। बाड़मेर में छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी ने और बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने अपने नामांकन के दिन जो भीड़ जुटाई है, उससे बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाड़मेर और बांसवाड़ा है तो संख्या में केवल 2 सीटें, पर इनका प्रभाव कई सीटों पर पड़ सकता है। बीजेपी इन दोनों सीटों को जितना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएगी, उतना ही इसका प्रभाव दूसरी सीटों पर पड़ने की आशंका है। सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर की। यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी ने सबके पसीने छुड़ा रखे हैं, खासकर बीजेपी के। भाटी के क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से गजब का समर्थन देखने को मिल रहा है। कयास है कि रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होने की संभावना है। बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और इस सीट से सांसद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर उन पर दांव खेला है। बीजेपी का असली मुकाबला एक ऐसे युवा से है जो इसी साल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शिव विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुका है। मात्र 26 साल के इस युवा ने पहले शिव विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट चाहा, नहीं मिलने पर स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर जनता के बीच आया और कांटे की टक्कर में सबको हराकर जीत दर्ज कर ली। बीजेपी उम्मीदवार की तो जमानत भी जब्त हो गई थी। भाटी ने फिर बीजेपी से सांसदी का भी टिकट चाहा था, पर पार्टी की ओर से पुराना किस्सा ही दोहराया गया। अब भाटी को भारी जनसमर्थन मिलते देख सभी के पसीने छूट रहे हैं। अब बात करते हैं बांसवाड़ा सीट की। प्रदेश में भारतीय आदिवासी पार्टी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 84 से वर्तमान विधायक राजकुमार रोत को उम्मीदवार बनाया है। हालिया विधानसभा चुनावों में राजकुमार रोत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बाद सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बने हैं। बीजेपी पहले से ही राज्य में आदिवासियों के बीच अपने घटते जनाधार को लेकर चिंतित थी। जिस तरह राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसका प्रभाव आसपास की और जनजातीय सीटों पर पड़ने की आशंका से बीजेपी परेशान है। पीएम नरेंद्र मोदी के जनजातीय वोटों के लिए कई प्रयासों के बावजूद अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जनजातियों के अपेक्षित वोट नहीं मिले हैं। अब बात आती है राजपूत समाज की, जो कि बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजपूत समाज ने ही बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी? दरअसल गुजरात में सांसद पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद राजपूतों की नाराजगी की खबरें उत्तर भारत में भी सुनाई दे रही हैं। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ पंचायत भी की थी। राजपूत समाज का मानना है कि उनकी अनदेखी हो रही है। राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ है। रूपाला के राजपूत महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद बीजेपी की ओर से राजपूत समाज को दरकिनार करने के विरोध में राजपूत करणी सेना ने राजस्थान में भी विरोध शुरू कर दिया है। एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि रविंद्र भाटी खुद राजपूत समुदाय से आते हैं और उनके चुनाव लड़ने पर बाड़मेर में तो बीजेपी के परंपरागत राजपूत वोट बैंक में सेंध लगेगी ही। अगर बीजेपी ने बाड़मेर चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया तो राजपूत इसे दिल पर भी ले सकता है। भाटी की दूसरे प्रदेश में हो रही सभाओं में जो भीड़ हो रही है, उसे देखते हुए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। भाटी की मुंबई, सूरत आदि की सभाओं में जो प्रवासी राजस्थानियों की भीड़ उमड़ रही है, उससे राजपूत एंगल भी मिल सकता है।